तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज प्रगति भवन में एक निहायत खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। तकरीबन 7 घंटों तक चले इस इजलास में रियासत में लॉकडाउन के अलावा दीगर अहम मामलात पर खुसूसी बातचीत की गई। इस इजलास में रियासती वज़रा के अलावा मुताल्लिका ओहदेदारों ने शिरकत की। बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने प्रेस मीट करते हुए इजलास में लिए गए फैसलों के बारे में तफसील बताई। इस दौरान KCR ने कहा कि तेलंगाना में 5 मई तक 1096 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 5 मई को 11 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। आज 43 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। इसी तरह 628 पेशेंट अब तक तेलंगाना रियासत में अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 439 एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद हैं और तेलंगाना में अब तक कोरोना की वजह से 29 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। भारत में पहला कंटोनमेंट जोन तेलंगाना में बनाया गया था। करीमनगर में मुल्क का पहला कंटोनमेंट बनाया गया और वहां कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। KCR ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। भारत के कई स्टेट्स में भी इसके खतरनाक असरात देखे जा रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में किए गए इक़दाम से कोरोना के केसेस पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। हमको मजीद लॉकडाउन पर अमल करने की जरूरत है। इसमें अवाम की जानिब से भरपूर ताउन भी मिल रहा है। KCR ने कहा कि तेलंगाना में इस बीमारी के लिए वैक्सीन की तैयारी का काम भी चल रहा है। भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल इवॉन्स, सेंटा बायोटेक कंपनियां जिनोमी वैली में कोविड की वैक्सीन के लिए रिसर्च कर रही हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगस्त या सितंबर के महीने तक कोरोना की वैक्सीन तेलंगाना में तैयार कर ली जाएगी। रियासत के रेगुलर पेशेंट्स जो BP, शुगर, हार्ट के मरीज हैं, उनको 3 महीनों की दवाइयां पहले ही देने की हिदायत दी गई है। ऐसे लोगों को मजीद एहतियात की जरूरत है। उसके लिए भी हुकूमत की जानिब से मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। KCR ने कहा कि 65 साल के बुजुर्ग और छोटे बच्चों को बहुत एहतियात करने की जरूरत है। इन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। KCR ने कहा कि तेलंगाना के 6 डिस्ट्रिक्ट्स रेड जोन में हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट्स ग्रीन जोन में हैं और 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऑरेंज जोन में आ गए हैं। KCR ने मजीद कहा कि रेड जोन में जो इलाके हैं वहां सख्ती के साथ काम करने की जरूरत है। यहां किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। KCR का कहना था कि जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑरेंज जोन में थे, उनमें से 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स ग्रीन जोन में आ चुके हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में मजीद सख्ती की जरूरत है, क्योंकि तेलंगाना में जितने केसेस सामने आए हैं उसका 66% हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि GHMC से बहुत ज्यादा केसेस फिलहाल सामने आ रहे हैं। KCR ने इन डिस्ट्रिक्ट्स की आवाम को सख्ती से एहतियात करने की अपील की। KCR ने कहा कि रियासत में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए और माहिरीन से तजावीज हासिल करने के बाद कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि तेलंगाना में लॉकडाउन पर 29 मई तक अमल किया जाएगा। रात के कर्फ्यू पर भी सख्ती से अमल करने की जरूरत है और दिन में लॉकडाउन की पाबंदी रहेगी। उन्होंने अवाम को लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू पर सख्ती के साथ अमल करने की अपील की। KCR ने कहा कि भारत में फिलहाल सेफ्टी किट्स, मास्क, PPE किट्स की कमी है, लेकिन तेलंगाना में सेफ्टी किट्स का मुनासिब जखीरा मौजूद है, बल्कि हम दूसरी रियासतों की मदद भी करने के काबिल हैं। तेलंगाना का हेल्थ डिपार्टमेंट कोरोना के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हुकूमत हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अवाम के साथ की जरूरत है। KCR ने कहा कि लॉकडाउन के शुरुआत से और लॉकडाउन के दौरान अवाम का साथ मिल रहा है। उन्होंने मजीद अवाम के साथ की अपील की। इस दौरान KCR ने कहा कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में कंस्ट्रक्शन वर्क की इजाजत रहेगी, लेकिन रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट्स में दुकानें बंद रहेंगी। यहां सिर्फ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड दुकानें जैसे सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड दुकानें भी खुली रहेंगी। KCR ने मजीद कहा कि कल यानी 6 मई से रियल एस्टेट का कारोबार भी किया जा सकेगा। जमीन और प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त की जा सकेगी। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी काम करेगा। वहीं RTA डिपार्टमेंट भी अपना काम दोबारा शुरू कर देगा। रेड जोन में भी रेवेन्यू और RTA ऑफिसर्स काम करेंगी। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकेगा। KCR ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए शराब की दुकानें ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुली रहेंगी, जबकि रेड जोन में शराब की दुकानें बंद ही रहेंगी। KCR ने कहा कि शराब की कीमतों पर 11 से 16% का इजाफा किया गया है और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें खुली रह सकती हैं और बिना मास्क के शराब खरीदने वालों को शराब नहीं मिलेगी।
केसीआर ने कहा कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ऑटो चलाने की भी इजाजत रहेगी और दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं रात के वक्त कर्फ्यू में सख्ती से अमल किया जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया गया तो सब दुकानें बंद कर दी जाएंगी। केसीआर का कहना था कि मई की 15 तारीख तक देखा जाएगा और फिर शराब की दुकानों और बाजार के खुले रहने के बारे में एक मीटिंग करते हुए फैसला लिया जाएगा। केसीआर ने कहा कि एसएससी के एग्जाम्स भी हाईकोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए मुनक्किद किए जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स की सेहत का भरपूर ख्याल रखते हुए एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा कल से इंटर के पेपर वैल्यूएशन का काम भी शुरू हो जाएगा। माइग्रेंट लेबर्स के बारे में केसीआर ने कहा कि जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए हुकूमत की जानिब से ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ रुकना चाहते हैं उनके लिए भी हुकूमत की जानिब से चावल और पैसों का इंतजाम किया जा रहा है। जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और जो लोग रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। में काम कर रहे हैं। हम आपको, जैसा मैंने पहले बताया था, हमारे बेटे हमारे तेलंगाना राज्य विकास के प्रतिनिधि मानते हैं। आप बेफिक्र से यहाँ काम कर सकते हैं। यहाँ सारा काम खुल जा रहा है, आपको करने के लिए पूरा काम मिल जाएगा। हाउसिंग एक्टिविटी चलेगा, रियल एस्टेट चलेगा, काफ़ी और काम भी चल पड़ेगा, इंडस्ट्री भी चलेगा। तो लिहाजा आप अपना काम ढूंढ सकते हैं। जहाँ आप पहले से काम कर सकते हैं वहाँ आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। जो लोग जाने के लिए मन बना लिए हुए हैं, आप लोग जा सकते हैं, कोई पाबंदी हम रोकेंगे नहीं, लेकिन एकदम लाखों लोगों को हम नहीं भेज सकते। आज मेरा यूपी सीएम साहब से बात हुआ, बिहार सीएम साहब से बात हुआ, कई चीफ मिनिस्टर लोगों से और कई अधिकारियों से मेरा बात हुआ उत्तर भारत में। वो लोग भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक दिक्कत बताया कि जो लोग जाना चाहते हैं उनका सूची हमको वहां भेजना पड़ता है, कितने लोग जाएंगे, और उस राज्य में, वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो या किसी और राज्य में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, तो वहां पे किस जिले में वो लोग जाएंगे, क्योंकि वहां के सरकार इनके जाने का प्रबंध करना चाहिए। वहां पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इनके लिए स्पेशल प्रबंध करना पड़ेगा। अब ये लोग सडनली जाके उतर गए, और बिहार जैसा राज्य है, वहां के लोग बता रहे थे, वहां के सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे, कई लाख लोग वहां पहुंच रहे। तो एकदम 1 लाख लोग आ जाए तो उनको संभालना उनको मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग भी एक शेड्यूल बना रहे, अगर बाहर से लोग आ रहे तो किस प्रकार से उनको कौन से रेलवे स्टेशन पे उतारा जाए, किधर लिया जाए, और जैसा सेफली उनका घर पहुंचा दिया जाए, उनके गांव पहुंचा दिया जाए। इसके लिए टाइम लगेगा। तो इसीलिए दूसरे राज्यों से जो तेलंगाना में काम कर रहे हैं भाई बंधुजन है, कोई आपको घबराहट की जरूरत नहीं है। आप जाना चाहो तो हम भेज देंगे, लेकिन ज्यादातर रुकने का प्रयास कीजिए। और इकट्ठा सारे लोग इकट्ठा जाएंगे संभव नहीं है, आप लोग ये समझना चाहिए। लाखों में हजारों में हम नहीं भेज सकते। अब आज 11 ट्रेन हमने भेज रहे हैं। आज देखिए बिहार के लिए 5 गाड़ी रवाना हो रहे, झारखंड के लिए 1 गाड़ी हो रहे, राजस्थान के लिए 1 ट्रेन जा रहे, उत्तर प्रदेश के लिए 2 ट्रेन जा रहे, और मध्य प्रदेश के लिए 2 ट्रेन जा रहे। तो इस प्रकार से 11 ट्रेन आज हैदराबाद से रवाना हुई। मैं 40 ट्रेन भेजना चाह रहा था, लेकिन उन राज्यों से भी हमारे को कंसेंट की जरूरत है, इजाजत लेना पड़ता है। तो एकदम 10,000 गए, वहां पे बस नहीं मिलेगा, आप अपने गांव नहीं पहुंच जाएंगे, वहां भी दिक्कत हो जाएगा, ये कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे अब तक 13 ट्रेन, पहले 2 ट्रेन जा चुके हैं, अब 13 ट्रेन जा रहे हैं। अब एक ऐसी अच्छी बात यह है, एक पॉजिटिव बात, कि हमारे राज्य में पूरे राइस मिल्स में जितने भी राइस के मिल्स है, बिहार के भाई काम करते हैं। अभी वो 20-22 हजार लोग आना चाह रहे हैं बिहार से, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। जो गाड़ी बिहार जा रहा है, वहां से राइस मिल में काम करने वाले लोग वापस में उसी गाड़ी में वापस हम लोग ला रहे हैं। कल एक ट्रिप आ रहा है बिहार से, जो कल गया था ट्रेन, उस ट्रेन से बिहार से फिर हम वहां से 1200 लोगों को भर्ती करके ला रहे हैं, जो यहाँ के भिन्न प्रांतों में राइस मिल्स में काम करने वाले हैं। इस प्रकार से 20-25 हजार लोग आ भी रहे हैं, सिर्फ जाने वाले नहीं, काम के लिए आने वाले भी है। हम लोग समझते हैं अभी थोड़ा पीड़ा उठा रहे, पीड़ा से गुजर रहे, लिहाजा आप अपना घर जाना चाहते हैं तो एकदम हम भेज नहीं पाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, हम आपको भेजने का
प्रयास धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वो इस प्रकार का हमें वहाँ से मिलना पड़ता है, उनका अनुमति लेके हम आपको भेजेंगे ताकि आप सेफ जा सकते। और हमें पूरी जानकारी ये भी है कि आप वापस फिर से तेलंगाना राज्य में आएंगे, आपको यहाँ खाना मिलता है, पेट भर के, हाथ भर के काम भी मिलता है, हर चीज़ में मिलता है। तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, फिर काम करने के लिए आएंगे। तो इसलिए आप लोगों को कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे आपको भेजते जाएंगे, लिहाजा आप कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप रह सकते हैं, अगर रहना चाहे, कोई दिक्कत हो 100 को डायल कीजिए, वहाँ के अधिकारी से मिलिए, वहाँ के एमएलए से मिलिए, हमारे मंत्री जी से मिल लीजिए, आपको पूरा हम कर सकते हैं। अभी जो कर रहे हैं फंक्शन हॉल्स में हम काम इंतजाम कर रहे हैं, हर लिहाज से कर रहे हैं, वो आप जानते उस बात को, उसी प्रकार से आपके साथ रवैया होगा। आप कोई घबराहट ना करें, परेशान ना हो, कोई ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हुए सीएम केसीआर ने कहा कि किसी भी स्टेट में किसानों से अनाज नहीं खरीदा जा रहा है, लेकिन तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से किसानों से अनाज खरीदने का इंतजाम किया गया है। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। केसीआर का कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग पर सबको सख्ती से अमल करना होगा, वरना जो दुकानें और कारोबार खोले गए हैं उन्हें फिर से बंद कर दिया जाएगा। तेलंगाना में अब तक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू में सख्ती से अमल किया जा रहा है और इस पर मजीद सख्ती की जरूरत है। मई 15 तक का जायजा लेने के बाद रेड जोन्स में भी दुकानें खोलने की इजाजत दी जा सकती है। जब तक रोजमर्रा में इस्तेमाल के जरूरी सामान की दुकानें ही रेड जोन्स में खुली रहेंगी। उम्मीद है जल्दी ही जिंदगी मामूल पर लौट आएगी।